जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का ताल लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। हम देख रहे थे संविधान सभा का संविधान के निर्माण प्रक्रिया के बारे में। कंपनी का शासन कंपनी के शासन में हमने देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहले, फिर 1781 संशोधन अधिनियम, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा, फिर 1786 का अधिनियम देखा था तो कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था। इसके बाद हमने देखा 1793 का अधिनियम। आज हम देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर अधिनियम पहला अधिनियम था, या चार्टर अधिनियम बोले चार्टर एक्ट बात एक ही है। चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम, ये चार्टर कानून कुछ बोल सकते, बात एक। अब देखेंगे आज हम 1813 का चार्टर एक्ट। पहला कब आया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। इसके 20 वर्ष बाद कितना डेट? 1793 का चार्टर एक्ट पहली बात। फिर इसमें 20 वर्ष जोड़ेंगे हम, 20 वर्ष जोड़ा तो हो जाएगा 1813 का अधिनियम। ठीक, 20-20 वर्ष के अंतराल में आते आएंगे। इसमें 1813 के एक्ट में हम देखेंगे इसमें कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। इसका मतलब कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया, ये क्या बोला? हम बताए थे कि 1600 ईस्वी में कंपनी की गठन किया गया था, जिसमें व्यापारिक एकाधिकार इसे दिया गया था, यानी कि पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने जाएंगे, वहाँ ब्रिटेन की कोई अन्य कंपनी, अन्य व्यापारी व्यापार करने नहीं जाए, केवल कंपनी व्यापार करेगी। इसमें व्यापार के लिए कंपनी के साथ साथ अन्य ब्रिटिश व्यापारी थे, उनके लिए भी खोल दिया गया, वो भी भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। कंपनी तो व्यापार करेगी और तो अन्य तो ब्रिटिश व्यापारी वो भी काम करेंगे। लेकिन चाय और चीन या चाइना के साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, यानी चीजें। लेकिन तो चाय का व्यापार है, चाय का व्यापार सिर्फ कंपनी ही करेगी, भारत में कोई अन्य व्यापारी नहीं करेंगे। और चीन के साथ, तो चीन से भारत पे वस्तुएं आती थी, वो भारत से होके फिर यूरोप की साइड जाती थी, उनका व्यापार केवल कंपनी करे। वो भारत चीन के बीच जो व्यापार होता है वो केवल कंपनी करेगी, अन्य व्यापारी नहीं करेंगे। यानी भारत और चीन के साथ मात्र जो व्यापार है वो कंपनी की एकाधिकार बना रहा, और चाय का व्यापार का एकाधिकार बना रहा कंपनी के पास। अगला पॉइंट, कंपनी का
शासन, कंपनी के शासन के अधिकार को, अधिकार अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। यानी 1813 से 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, यानी 1833 तक कंपनी यहाँ शासन करेगी। 20 वर्षों के लिए इसका अधिकार फिर बढ़ा दिया गया। और तो अगला पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था, प्रति वर्ष शिक्षा पर कंपनी 1 लाख रुपए व्यय करेगी, यानी कंपनी है तो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करेगी, 1 लाख रुपए से शिक्षा देगी। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए पड़ी, खुशी की साथ नहीं। ये तो एक एक्ट में दिखाने लिए क्या गया, कहा था कि नहीं, हम भारतीयों को शिक्षित बनाने के लिए। वहाँ ये नहीं कहा गया था कि हम वहाँ व्यापार करने के लिए, भारत का शोषण करने के लिए गए। उनका कहना था कि हम व्यापार करने के लिए नहीं, उन्हें शिक्षित करने के लिए जा रहे हैं, कि वहाँ के लोग हमारे लिए बोझ हैं। वो तो बताते थे, हम लोग उन्हें शिक्षित करके सभ्य बनाने जा रहे हैं। तो यह एक्ट में प्रावधान किया गया कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष कंपनी शिक्षा के लिए खर्च करेगी। इस कानून ब्रिटिश इलाकों में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो इन 1 लाख रुपए से वो 1 लाख का, वो तो 1 लाख दिखाएंगे, 1 लाख खर्च पूर्ण नहीं करते, चला जाता था उनके। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये था, ये जो शिक्षा के लिए हो गया एक। अगला तो ईसाई मिशनरियों को भारत आने एवं प्रचार प्रसार करने की छूट। ईसाई मिशनरियों को भारत आने की और अपने ईसाई धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए छूट दी गई। ऐसा नहीं ईसाई मिशनरी पहले नहीं आते थे, पहले भी चोरी चोरी आते थे और धर्मांतर काम करते थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। अब यहाँ कानूनी मान्यता दे दी गई कि ईसाई मिशनरी भारत आ सकते हैं और अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यहीं से ईसाईकरण मुख्य रूप से भारत में स्टार्ट हुआ। तो आज हमने क्या देखा कि कंपनी के का एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। ये कैसे किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट से। लेकिन अभी पूर्णतः आगे चल के किया जाएगा। 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, यानी अब 1833 तक के लिए। 1833 में अगला एक्ट आएगा, उसमें 1833 वाले एक्ट में आगे हम पढ़ाएंगे कि पूर्णतः एकाधिकार खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अभी 1813 के एक्ट में केवल चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार का एकाधिकार बना रहा, बाकी एकाधिकार खत्म हो गया। और प्रतिवर्ष शिक्षा में 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है इसमें। और ईसाई मिशनरियों को भारत आने व अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई। तो इसे नोट करते जाएं और याद करते जाएं।
धीमे धीमे क्रम क्रम ऐसे हम आगे पढ़ते रहेंगे तो मुख्य मुख्य पॉइंट हम जहाँ से एग्जाम में सवाल बनते हैं वो बताते जाएंगे और आगे पढ़ते जाएंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।